कल हमने सीखा था अगर पूरे साल का कैलेंडर एक समान अगर समान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमने क्या था, लीप प्लस 1, लीप प्लस 2, लीप प्लस 3। अगर कोई लीप वर्ष है, जैसे हमारा 2016 गया, हमें बताना है अगला ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें जो पूरा साल 2016 क्या हो, समान हो। अब देखो जो 2016 है वो कैसा आपका लीप वर्ष है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 28, इसमें 28 ऐड करते थे, इसमें 6, इसमें 11 और इसमें भी 11। तो 2016 में जब 28 ऐड करेंगे तो 8 से 14 1 4 0 2, तो 2016 और 44 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। अगर 2017 तो कितना है, लीप प्लस 1, तो इसमें ऐड करेंगे 6, तो यह जगह पर 2023। 2017 और 23 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। अब हम कर 2018, जो 2018 है वो क्या आपका लीप प्लस 2 ईयर है, तो इसमें ऐड करेंगे 11, तो ये आ गया आपका 2029। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2018 और 2029 का कैलेंडर क्या होगा, पूरे साल का सेम होगा। अगर 2019 आ जाए तो उसमें कितना ऐड करेंगे 11, तो 2030 का, तो यहाँ से 2019 और 30 का कैलेंडर क्या होगा, पूरे साल का सेम होगा। लेकिन जो ये ट्रिक है इसकी लिमिटेशन है, इसकी भी कमी है। ये ट्रिक उसमें अप्लाई नहीं होती, ये ट्रिक अप्लाई कब नहीं होती, अप्लाई कब नहीं होती, कब नहीं होती, इसकी कुछ कमियां हैं। वो है अगर किसी के बीच में, अगर इनके बीच में सेंचुरी या शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष आ जाए तो ये ट्रिक फेल हो जाती है, तो ये ट्रिक फेल हो जाती है, वो कैसे देखो, अगर मैंने ले लिया 1998 या आप लो 1996, 1996 आपका कैसा लीप वर्ष है। अगर मैं बोलूं अगली जो लीप वर्ष कौन सा हुआ, जो इस साल का और अगले साल का कैलेंडर क्या हुआ, सेम होगा, तो इससे आगे आने वाला वर्ष, तो इसमें आप 28 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में क्या आएगा 2000 आएगा। 2000 क्या आपका एक सेंचुरी ईयर है। जहां पे शताब्दी वर्ष आ जाए बीच में तो वहां पे ये ट्रिक क्या होती है, फेल हो जाती है, और उसके लिए एक अलग ट्रिक है वो हम आगे करवाएंगे। लेकिन अगर बीच में शताब्दी वर्ष नहीं आता तो ये आपकी यही ट्रिक क्या लगी, काम करेगी। तो याद रखना जो ये ट्रिक है इसकी एक कमी है, ये कहां पर फेल हो जाएगी, जहां पर इनके बीच में क्या आ जाए, शताब्दी वर्ष आ जाए। शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, ये सारे कैसे हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं। उसके लिए एक अलग ट्रिक है वो हम आगे बताएंगे। अब आगे देखो, एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है, कितनी बार आती है, आपका है क्वेश्चन ये।
एक साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? तो हमें पता है जनवरी में 30 आती है, फरवरी में नहीं आती, बस फरवरी को छोड़कर हर महीने में क्या आती है? 30 तारीख आती है आपकी। इन हाउ मैनी टाइम्स 13 dates आर कमिंग इन द ईयर। तो एक साल के अंदर जो 30 तारीख है कितनी बार आती है? तो फरवरी को छोड़कर बाकी कितने महीने रह गए? 11 महीनों की आती है 30 तारीख आती है। जनवरी में भी आती है, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। लेकिन अगर क्वेश्चन हो आपका एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? 31 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? तो ये हमें पता है जो 31 तारीख के महीने कितने होते हैं? 7। तो ये आती है 7 बार। ये आती है आपकी जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में। लेकिन अगर पूछे जो 29 तारीख है, अब इसी से मान लो ये थी एक साल की बात। अगर पूछे 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? 30 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? तो देखो एक साल में कितनी बार आती है? 11 बार। तो 400 साल में कितनी आएगी? 400 गुणा में 11, तो 4400 बार आएगी। अगर आपका क्वेश्चन हो 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? 31 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? वो आएगी आपकी, देखो एक साल में जो 31 तारीख कितनी बार आती है? 7 बारी। तो 400 साल में कितनी बार आएगी? 400 गुणा में 7, तो आएगी आपकी 2800 बार। यहां तक पूछना। अब देखो एक साल में 30 तारीख कितनी बार आई? 11 बार आई थी। 11 महीने में होता है, क्या क्या आपकी 11 बार। और एक साल में 31 तारीख कितनी बार आई? 7 बार। 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आएगी? वो आएगी 400 गुणा में 11, 4400 बार। और जो 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी? एक साल में 7 बार आती है, तो 400 में 2800 बार। अब आपका क्वेश्चन है अब 29 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? 29 देखो 11 महीने में तो आएगी, 11 बार तो आएगी, क्योंकि हर महीने में 29 तारीख होती है। लेकिन जो 29 तारीख है वो डिपेंड करती है आपके लीप वर्ष पे। अगर आपका लीप वर्ष है तो 29 आएगी 12 बार। अगर आपका है साधारण वर्ष, कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष या फिर ऑर्डिनरी ईयर, तो आएगी आपकी 11 बार। अब क्वेश्चन ये है 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? अब देखो जो 400 साल है उनमें
सभी में 11 बार तो आएगी, एक साल में 11 बार तो कन्फर्म आएगी। तो 400 साल में कितना आ गया, 4400 बार। लेकिन इसमें क्या है, अब हम देखेंगे 400 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में क्या आती है, 12 बार आती है। तो अब इसमें देखो लीप वर्ष कितने हैं, तो 400 साल में जो लीप वर्ष होते हैं क्या होते हैं, 97 बार। वैसे तो देखो जो 400 साल है कितने होने चाहिए, 100 वर्ष होने चाहिए। जो लीप वर्ष कितने होने चाहिए, लीप वर्ष कितने होने चाहिए, 400 होने चाहिए। लेकिन आते कितने बार है, 97 बार। तो इसमें आप ऐड करोगे 4400 प्लस 97, तो यह 4497 बार क्या आते हैं आपका, 29 तारीख आती है। वो क्यों आया, 100 बार क्यों नहीं आया, 97 बार क्यों आया, वो अब हम अभी बताएंगे। देखो 400 साल में 29 तारीख 11 बार तो कन्फर्म है, आएगी ही आएगी, हो गया आपके 4400। लेकिन इसके अंदर 400 साल में जो लीप वर्ष है वो कितने हैं, 97। 97 है तो 97 और ऐड करोगे इसमें तो आएगा 4497, क्योंकि लीप वर्ष में क्या आती है, 29 फरवरी आती है। तो कितनी बार आई, 29 फरवरी, 97 बार। अभी 100 बार क्यों नहीं लिया वो हम बताते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है, जो 400 साल में कितनी बार आई है, 97 बार। अब इसका कंसेप्ट समझो क्या होता है। अब जो एक ईयर होता है, एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन और अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे। एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। तो यहां से देखो 365 दिन 3 साल तक तो आ गए, लेकिन 3 साल तक 6 6 6, अगर 4 साल लगातार हो गए 6 6 6 6, चौथे क्या हो गए, चौथे साल हो जाएंगे 24 घंटे, और 24 घंटे का आपको मिल जाता है लीप वर्ष। जैसे 2011 है या फिर 2009 है, इसमें भी क्या हो गया, 365 दिन और 6 घंटे। 2010 है, इसमें भी कितने हो गए, 365 दिन और 6 घंटे। 2011 है, इसमें भी ये हो गए। 2012 है, 2012 में क्या हुआ, 6 घंटे 2009 वाले, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौका 24, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 घंटे आ गए हमारे। अगर 24 घंटे आ गए तो 24 घंटे क्या बन गया, एक दिन एक्स्ट्रा। तो इसलिए जो जो चौथा साल होता है आने वाला, वो क्या होता है आपका, लीप वर्ष होता है। लेकिन हमारा कंसेप्ट था, अगर चौथा साल कंसेप्ट होता है, तो चौथा साल अगर लीप वर्ष होता है तो 100 साल में, मतलब 400 साल में कितने होने चाहिए थे, 100 लीप वर्ष होने चाहिए थे, लीप वर्ष होना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ पे 400 साल में 100 लीप वर्ष आए थे, नहीं, हमारे कितनी बार आए थे, 97 बार, 97 लीप वर्ष आए थे। अब वो क्यों आए वो देखो, वैसे कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि जो मानना है इसमें क्या होता है, पूरे 6 घंटे नहीं होते, इसमें कुछ कम होता टाइम। इसमें होते हैं एक साल में 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट होते हैं, और 45.16 सेकंड। हम इसको क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे। अब देखो, अगर 400 साल का कंसेप्ट निकालेंगे, 400 साल में अब जो 12 मिनट का ली हमने, इसमें एक्स्ट्रा ली है। अगर 12 मिनट का कंसेप्ट निकालें तो 400 साल में 12 मिनट के कितने हो जाएंगे, 3 डेज हो जाएंगे।
देखो हमने अप्रोक्सीमेट क्या माना, 6 घंटे मान ली, लेकिन इसमें हमने क्या मान लिया, 12 मिनट एक्स्ट्रा मान ली। अगर जो 12 मिनट हम एक्स्ट्रा इनको दे रहे हैं, तो अगर इनका कैलकुलेशन करें 400 साल की, अगर 400 साल की कैलकुलेशन करें तो वहां से क्या आता है, 3 डेज एक्स्ट्रा आते हैं। तो हमने क्या कर दिया, वो 3 डेज एक्स्ट्रा दे दिए। अब देखो 100 साल है, 200 है, 300 है, 400 है, हमने 3 डे क्या दे दिया, फालतू दे दिए, तो एक डे इसमें से कट जाएगा, एक डे इसमें से काट लेंगे और एक डे इसमें से, तो हमारे जो 3 दिन हमने फालतू ज्यादा दिए थे वो इसमें से कम हो गए। तो आपका ना तो जो 100वां वर्ष होता है ये होता, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो सेंचुरी वर्ष है इसमें से एक दिन क्या करते हैं, माइनस कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि 3 डेज एक्स्ट्रा दे रखे हैं उनकी कटौती के लिए, एक डे इसमें कम कर देंगे, एक डे इसमें, और इसलिए क्या था आपका 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है। इसी तरह 500 है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है, 600 नहीं है, 700 नहीं है, 800 आपका लीप वर्ष है, क्योंकि 3 दिन फिर एक्स्ट्रा जाएंगे 400 साल में, तो एक दिन इसमें से कर दिया जाएगा, एक दिन इसमें से कट और एक दिन इसमें से कट। फिर आपका 900 है, 1000 है, 1100 है, 1200 है, 400 साल फिर हो गए, 400 साल हो गए तो 3 डेज क्या गए, एक्स्ट्रा गई, तो एक की कटौती इसमें से करेंगे, एक की कटौती इसमें से, एक की कटौती इसमें से, और ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। इसका कंसेप्ट है, अभी देखो अगर आपका सेंचुरी वर्ष है, क्या है, सेंचुरी ईयर है, या फिर आपका शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, उसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन क्या किया था हमने, जो 4 से डिवाइड हो गया वो लीप वर्ष था, लेकिन सेंचुरी या शताब्दी वर्ष में हमेशा 4 से डिवाइड नहीं करना, इसमें करोगे आप 400 से डिवाइड। अगर वो 400 से डिवाइड हो गया तो आपका लीप वर्ष है, अगर 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो आपका क्या है, साधारण वर्ष। अभी देखो जो 100 है 400 से भाग नहीं होता, तो आपका साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, ये आपका साधारण वर्ष, ये आपका लीप वर्ष, साधारण ये आपका लीप वर्ष, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगा, सेम ये आपका लीप वर्ष हो गया। ये था आपका कंसेप्ट। अब देखो 100 साल में जो लीप वर्ष आए कितनी बार आए, 24 बार, क्योंकि जो 100 है वो तो आपका लीप वर्ष है नहीं, वो कौन सा आ गया आपका, 4 आपका लीप वर्ष है, 8 12 16 20 इसी तरह करते जाएंगे, तो 2 क्षण में तक आपके 24 लीप वर्ष हो जाएंगे, और 100 आपका लीप वर्ष है नहीं। यहां से मैं कह सकता हूं 100 साल में कितने 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष थे, 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं। 200 साल में 24 प्लस 24 कितने हो गए, 48 लीप वर्ष है। 300 साल में 24 प्लस 24 कितने हो गए, 72। लेकिन 400 साल में कितने होते हैं, 24 प्लस 24, लेकिन 400 साल है इसमें होते हैं 25 लीप वर्ष, तो ये हो गया आपका 97 लीप वर्ष। तो यहाँ से कंसेप्ट था, तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 वर्ष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1700 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, ये आपका है
हमें पता है 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। 100 साल में होते हैं 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72। अब जो 1700 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस का 100। 1600 वाले हम लिखेंगे 4 गुना में 400 प्लस में 100, तो 4 गुना में जो 400 वर्ष साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 प्लस 100 साल में कितने होते हैं? 24, तो 7 चौक 28, 2 4 में 36, 37 38 प्लस में 24, तो ये आपका 8 4 12, 1 9 और 2 11, 1 4, तो 412 का तो इसमें लीप वर्ष होते हैं। सेम हम पूछ सकता है 1620 में, 1620 वर्ष में 1620 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 1620 को लिख सकते हैं हम 4 गुना में 400 प्लस में 20। हमें बता 4 गुना में 400 वर्षों में कितने होते हैं? 97। और जो 20 वर्षों में कितने होते हैं? 5। 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 5। तो ये आ गया आपका 388 प्लस 5, तो जाएगा 393 लीप वर्ष। किसी से पूछे, अगर पूछ लिया 623 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 600 को आप लिखोगे 400 प्लस 200 प्लस 23। 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। 200 साल में कितने होते हैं? 48। और 23 साल में कितने होते हैं? 4 पंजा 20, होते आपके 5। 23 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितना है? 4 पंजा 20, तो 5 में जाता है, तो 5 वर्ष हो गए। अब इनको ऐड कर दो, 97 और 5 102 और ये 150, तो 150 लीप वर्ष हो गए। तो यहां से जो 623 वर्षों में 150 लीप वर्ष है। अगर पूछे 2245 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो जो 2215 इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2000 प्लस 200 प्लस 45। 2000 लिख सकते हो 4 गुना में 5 गुना में 400 प्लस 200 प्लस 45। अब 5 गुना 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। 200 वर्षों में कितने होते हैं? 48। और 45 वर्षों में होते हैं 11। क्योंकि जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, तो 11। इनको ऐड कर दो, 5 ता 35, 3 5 ने 45 और 3 48, 485 हो गया, प्लस ये कितना आ गया आपका? 59। इनको ऐड करेंगे 5 और 9 14, 1 9 और 5 14, 1, तो 544 वर्ष का आपके लीप वर्ष हो गए। इसी तरह आप किसी का भी पूछेंगे उसका निकाल सकते हो। आप निकालोगे 2315 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? एक निकालना है 1320 में, एक करना आपने 1170 में। हमने लास्ट क्लास में किया था नंबर ऑफ ओड डेज कैसे निकालते हैं। ओड डेज मतलब विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। विषम दिन क्या होते हैं? वे दिन जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते, जो सप्ताह की साइकिल में नहीं आते, साइकिल में नहीं आते। तो वे दिन जो सप्ताह की साइकिल में नहीं आते उनको हम बोलते हैं विषम दिन या ओड डेज।
अगर पूछे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। हमें निकालना है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। विषम दिन कितने हैं, विषम दिन। सॉरी ये गलत हो गया था, क्यों 400 वर्षों में था ये। तो ये आ गया आपका 100 वर्षों में विषम दिन जो आपके लीप वर्ष होते हैं कितने होते हैं, 24। यहाँ पे 24 आएगा, तो ये आपका 124। 124 को जब 7 से डिवाइड करोगे ये आ गया आपका 7 एकम 7, 5 और पीछे भी थोड़ा गलत हो गया था, तो इसको 7 से डिवाइड कर देना, तो ये हो गया आपका 124 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 5 4 7 49, तो ये आएगा आपका 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो विषम दिन कितना आएंगे 5। उसमें थोड़ा सा हमने गलती करते थे, हमने क्या किया था उसमें, जो 100 वर्ष थे 365 थे, और 100 वर्ष में कितने जाएंगे, गुणा में 100। हमारे 365 36,500 दिन हो गए। लेकिन 100 वर्षों में कुछ लीप वर्ष भी आते हैं, तो इसमें कितना ऐड करोगे, लीप वर्ष कितने थे 24, इसमें 24 ऐड करोगे, ठीक है 36,524। आप जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5। तो विषम दिन कितने आएंगे 5। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन है 5, यहां से भी 5 आया। आगे देखो, अगर आ जाए आपका 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। दोस्तों वर्षों में देखो, एक वर्ष में कितना आएगा, एक तो आता ही है, सभी में आता है, 200 तो सीधा ही आ गया प्लस। देखो अगर एक साल आपका 365 दिन का है, एक साल में कितने हैं 365, तो इसमें एक विषम दिन तो आता ही है, लेकिन जो लीप वर्ष है उसमें आते हैं 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो 200 वर्ष है वो आपका साधारण वर्ष तो है ही, 200 दिन आ गए, लेकिन प्लस अब जो लीप वर्ष है 200 में कितने लीप वर्ष है 48, तो 48 दिन में एक्स्ट्रा आ गए, तो ये आगे 248। जब इनको आप 7 से डिवाइड करोगे 248 बटे में 7, तो 7 या 21, 3 बचेगा 8, 7 5 35, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो विषम दिन कितने आएंगे 3। अगर पूछे 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, देखो 300 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो विषम दिन है 300 वर्षों में 300 तो आएंगे प्लस, लेकिन जो लीप वर्ष है 300 साल में कितने हैं 72, तो यार 372। 372 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा 7 5 35, 2 2 7 या 21, कितना आएगा 1। तो आपको जो विषम दिन है कितने आएंगे 1। अगर पूछे 400 साल में, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 400 तो आएंगे आएंगे प्लस, अब 400 वर्षों में विषम दिन कितने थे, ओ लीप वर्ष कितने थे 97, तो ये 497। 497 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 49, 7 7 एकम 7, कितना आया 0। तो यहाँ से जो लीप वर्ष 400 वर्षों में जो आपके विषम दिन है कितने हैं 0। तो यहां से कुछ रिजल्ट निकले हैं। अब 100 वर्षों में विषम दिन कितने आते हैं 5। 200 वर्षों में विषम दिन कितने हैं 3। 300 वर्षों में विषम दिन कितने हैं 1, और 400 वर्षों में विषम दिन आते हैं आपके 0। तो यहां से है हर 400 साल बाद आपका जो कैलेंडर है वो क्या आता है आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से क्या हो जाएगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने साल बाद 400 साल बाद।
तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। आप कोई और ले सकते हो विषम दिन निकालने के लिए। 300 का देखो, दोबारा देखो 300 का। अब देखो 300 तो आएंगे ही आएंगे, और 300 में जो विषम जो आपके लीव पर से कितने हैं 72, तो 372 हो गई। अब 372 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर है आपका 1। तो आपका 300 वर्षों में जो विषम दिन कितने हैं 1 है, 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में 3 है, 300 में 1 है और 400 में 0 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 900 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन। अब जो 900 है उसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा में 400 प्लस में 100, 2 गुणा में 400 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं कितने होते हैं 0, प्लस में 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं आपके कितने होते हैं 5, तो यह आएगा 5। तो 900 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे 5। आगे पूछे 1500 वर्षों में, तो 1500 आप लिखोगे 3 गुणा में 400 प्लस का 300, 3 गुणा में 400 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं 0 होते हैं और 300 वर्षों में 1 होता है, तो विषम दिन कितने आगे 1 आगे। अगर पूछे 2200 साल में विषम दिनों की संख्या, तो आप इसको लिखोगे 5 गुणा में 400 प्लस 200, तो 5 गुणा में 400 साल में विषम दिन होते हैं 0 और 200 साल में 3, तो कितने आ गए 3 आपके विषम दिन आ गए। यहां से हम निकाल सकते हैं। देखो 900 वर्ष था, 900 का हमने लिखा 2 गुणा 400 प्लस 100। 400 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं 0 होते हैं, 0 प्लस 5 कितना आएगा 5। 1500 लिखा 3 गुणा 400 प्लस 300। 400 साल में विषम दिन होते हैं 0 और 300 साल में 1, तो कितना आएगा आपका 1। इस तरह 2200 में निकाला है। आप ट्राई करके देख सकते हो 2700 वर्षों में जो विषम दिन कितने हो गए, 1300 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए, 1900 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए, 2500 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आपने निकाले इसमें कितने विषम दिन होते हैं।